डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेले। दोस्तों, क्या आप ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं? जी हाँ, आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनमें हम आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करेंगे और जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आफ्टर और बिफोर से जुड़कर बनने वाले सेंटेंसेस, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर वाले वाक्यों की। देखिए, बिफोर वाले वाक्य, बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। तो दोस्तों, बिफोर का मतलब से पहले होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द दिया हो, या तो पूर्व या पहले शब्द दिया हो, तो अपन को सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से बनाना है। तो देखो, दरअसल ये सेंटेंसेस जो होते हैं, जो आफ्टर बिफोर से जुड़ते हैं, इनमें क्या है, दो क्लोज होते हैं, यानी उपवाक्य जुड़े होते हैं आपस में। तो देखो, तो सबसे पहले देखो, जब आफ्टर और बिफोर, जैसे ये सेंटेंस देखिए एक बार आप, से पहले जुड़ा हुआ है इसमें, और से पहले से एक उपवाक्य पहले है और एक उसके बाद में है। ठीक है, यानी ये तो पहले है और इसमें ये बाद में है। अब इन दोनों उपवाक्यों में, यानी से पहले जो आ रहा है उससे पहले वाले वाक्य में और उसके बाद वाले वाक्य उपवाक्य में, तो उसमें क्या है कि दो टेंस हैं यहाँ पर। देखो, दो टेंस कैसे हैं, अर्थात दो टेंस से पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। कितने काम? दो काम। दोनों वाक्यों में दो काम है, लेकिन एक काम पहले होता है, एक काम उसके बाद, यानी एक काम पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें से पहले काम कंप्लीट कौन सा हो चुका था? रोगी के मरने का, यानी रोगी तो मर चुका था, ये काम पहले हो गया। और बाद में काम कौन सा हुआ? डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के काम, दो काम हो रहे हैं, एक पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के हेड लगाना पड़ेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, यानी दोनों वाक्य उपवाक्यों को बिफोर से जोड़ना है। देखो, बिफोर के पहले और बिफोर के बाद। बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हम बोलें तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बिफोर के बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट का ही इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। अर्थात दो टेंस काम आ रहे हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो, पास्ट परफेक्ट कहाँ आएगा और पास्ट का सिंपल कहाँ आएगा? यानी जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसमें तो परफेक्ट टेंस आएगा पास्ट का, और जो बाद में हुआ उसके लिए क्या होगा? उसके लिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस काम में आएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें से पहले काम कौन सा हुआ? रोगी के मरने का, यानी रोगी तो मर चुका था, तो इसको पहले लिखिए, द पेशेंट। अब इसको जो काम पहले है उसमें पास्ट का परफेक्ट टेंस काम में लेना, यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब से पहले ये बिफोर का प्रयोग करो, बिफोर से जोड़ो दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लोज हैं उनको। अब दूसरा काम क्या है? डॉक्टर आया, द डॉक्टर। अब इसमें कौन सा टेंस काम लेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो, कैम, यानी सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। देखो, ये से पहले आ रहा है, दो काम हो रहे हैं, एक तो मेरे स्टेशन पहुंचना, दूसरा गाड़ी का जाना। ठीक है, दोनों में से पहले काम कौन सा कंप्लीट हुआ? गाड़ी जा चुकी। ठीक है, तो उसको पहले लिखो, तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब हैड डिपार्टेड क्यों लिखा? क्योंकि जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए हम पास्ट का परफेक्ट टेंस काम लेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो, इसके बाद बिफोर से जोड़ दिया। अब दूसरा काम कौन सा हुआ? मेरे स्टेशन पहुंचना, यानी मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम लेंगे। जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसको तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो बाद में हुआ उसको लिखेंगे हम सिंपल पास्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी पाठ याद कर चुके थे। अब देखो, ये से पहले से जुड़ रहा है। ठीक है, एक जो क्लोज है इसके पहले अध्यापक का आना, एक तो ये हुआ,
दूसरा विद्यार्थियों का पाठ याद करना। दोनों में से पहला कौन सा हुआ काम? पहले हुआ विद्यार्थियों का पाठ याद करना। पहले विद्यार्थी पाठ याद कर चुके थे तो इसको पहले लिखेंगे हम, और इसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि ये काम पहले हुआ। देखो तो द स्टूडेंट्स हैड लर्नड, ये थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। लेसन्स, द स्टूडेंट्स हैड लर्नड लेसन्स, अब बिफोर से जोड़ दिया। इसके बाद अध्यापक का आना, इसको हम लिखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो द टीचर केम, यानी सेकंड फॉर्म आ गई। तो हमारा वाक्य बना द स्टूडेंट्स हैड लर्नड लेसन्स बिफोर द टीचर केम। और समझे, देखिए चौथा उदाहरण में देखिए, मेरे आने से पहले वे जा चुकी थी। देखो से पहले आ रहा है, ये आ गया, इससे दो वाक्य जुड़ रहे हैं। वह जा चुकी थी, एक तो ये और एक ये मेरा आना। ठीक है, दो काम हो रहे हैं। पहले काम कौन सा हो रहा? मेरे आने से पहले वे जा चुकी थी, तो पहले वे जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ, तो इसको हम पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो देखो सी हैड गॉन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बिफोर लगाया। इसके बाद मेरे आना, मेरा आना को कहेंगे हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट के सिंपल में लिखेंगे। तो आई केम, सी हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वे जा चुकी थी। पांचवा उदाहरण देखिए, पिताजी के आने से पहले हम खाना खा चुके थे। देखो से पहले से वाक्य जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब दो काम हो रहे हैं, एक तो पिताजी का आना, दूसरा हमारा खाना खाना। ठीक है, अब क्या है कि दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? हमारा खाना खा, यानी हम खाना खा चुके थे, कंप्लीट कर लिया। इसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो देखो वी हैड टेकन फूड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, वी हैड टेकन फूड, बिफोर से जोड़ दिया। बिफोर के बाद देखो पिताजी का आना, अब इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। द फादर केम, वी हैड टेकन फूड बिफोर द फादर केम। तीसरा उदाहरण देखिए, मोहन की किताब खरीदने से पहले उन्होंने कपड़े खरीद लिए थे। तो देखो से पहले से जुड़ रहा है। अब इस दो काम हो रहे हैं, एक तो मोहन का किताब खरीदना, दूसरा उन्होंने उनका कपड़ा खरीदना। ठीक है, तो हम जो काम पहले उसको पहले लिखें। देखो कपड़ा खरीद लिए थे, यानी कपड़े खरीद लिए थे, तो कपड़े खरीदना पहले हुआ, तो इसको हम लिखेंगे आगे शुरू में। और टेंस कौन सा लिखेंगे इसमें हम? पास्ट का परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो तो उन्होंने कपड़े खरीद लिए थे, दे हैड परचेज्ड क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े खरीद लिए थे। अब बिफोर से जोड़ो, बिफोर। दूसरा मोहन की किताब खरीदनी, यानी मोहन का किताब खरीदना, मोहन ने किताब खरीदी, तो मोहन, अब इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये बाद में हुआ। मोहन परचेज्ड बुक्स, तो हमारा सेंटेंस बना दे हैड परचेज्ड क्लोथ्स बिफोर मोहन परचेज्ड बुक्स। ठीक है, तो ये बिफोर वाले वाक्य है दोस्तों। इसके बाद हम आगे वाक्य पढ़ेंगे आफ्टर वाले। ठीक है, आशा है आपको समझ आ रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं, और अक्सर ऐसे सेंटेंस हैं जिन पर हम अटक जाते हैं आकर के, हम इनकी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। तो आज के बाद आप इनको रिप्ले करके फिर पढ़िएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे आफ्टर वाले वाक्य। ये देखो आफ्टर वाले वाक्य, आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद या के पश्चात। ठीक है, तो देखो अगर वाक्य में बाद या पश्चात आया, बाद या पश्चात, तो क्या करेंगे हम? जैसे तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया, देखो के बाद। इन वाक्यों में भी क्या होगा? के बाद से दो उपवाक्य जुड़े होंगे और दोनों में ही दो काम होंगे। ठीक है, एक काम पहले और एक काम बाद में। ठीक है ना, तो अब देखो तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया, बाद में कौन सा काम हुआ? पिताजी ने खाना खाया, ये बाद में काम हुआ। ठीक है, तो जो काम बाद में होता है ना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन इसको इधर आगे लिखेंगे। ठीक है, तो द फादर, यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी एक बार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पहले सेकंड फॉर्म वाला लिखना है, यानी जो क्लोज पीछे दे रखा है ना उसको आगे लाना है अपन को। ठीक है, और उसको किस में लिखना है? पास्ट के सिंपल में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया पिताजी ने खाना खाया, ये तो हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद देखो आफ्टर से दो क्लोज जुड़ रहे हैं, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है दूसरे में, क्योंकि जो पहले काम हुआ उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखो तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया, दो काम हो रहे हैं। अब बताओ पहले कौन सा और बाद में कौन सा? पहले तो ये हुआ कि तुम्हारे जाने, तुम गए, ये पहले हुआ, और बाद में कौन सा? पिताजी ने खाना खाया। अब पिताजी ने खाना खाया, इसको आगे लाओ, लेकिन काम बाद में हो रहा है, इसलिए हम इसको कौन से टेंस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में लिखेंगे। फादर टुक फूड, सेकंड फॉर्म लगाइए टुक। ठीक है, फादर टुक फूड, पिताजी ने खाना खाया। आफ्टर से दो सेंटेंस को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखो तुम्हारे जाने,
अब यू, अब इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट। यू हैड गॉन, फादर टुक फूड आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया। दूसरा उदाहरण देखिए एक बार और समझ आएगा आपको अच्छी तरह से। गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेले, देखो के बाद से जुड़ रहे हैं दोनों वाक्य, ठीक है। गृह कार्य करने के बाद हम खेले, दो वाक्य, देखो दो काम हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में। पहले को गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेले, अब हम जो खेले वो को काम पहले हुआ या बाद में हुआ? ये हम खेलने वाला काम बाद में हुआ। पहले कौन सा काम हुआ? गृह कार्य पूरा करना, ठीक है। तो इस पीछे वाले क्लोज को आगे लाओ और इसको सिंपल पास्ट में लिखो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। हम खेले, देखो वी प्लेड, ठीक है। अब आफ्टर से दोनों जो क्लोज उनको जोड़ दो। इसके बाद अब इस जो काम पहले हुआ, अब पहले कौन सा हुआ था? गृह कार्य पूरा करना, इसको हम पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे। देखो तो सब्जेक्ट लगाया वी हैड, अब देखो इसमें आपको यहाँ पर हम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये दो बार ना लिखने के चक्कर में यहाँ नहीं लिखा वो, ठीक है। लेकिन उसका सब्जेक्ट भी क्या है? वी है। वी हैड कंप्लीटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। अब देखो वी प्लेड, हम खेले, आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क यानी गृह कार्य पूरा करने के बाद। सेंटेंस को सीधा लिखेंगे तो ये हुआ गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेले। अब तीसरा सेंटेंस देखो, उसके खाने के बाद हमने खाया, देखो के बाद आ रहा है, दो काम हो रहे हैं, एक उसने खाया और एक हमने खाया। पहले कौन सा काम हुआ? तो उसके खाने के बाद हमने खाया, तो पहले उसने खाया, बाद में हमने खाया, तो बाद वाले जो काम उसको आगे लाओ और उसको पास्ट सिंपल टेंस में लिखो, यानी सेकंड फॉर्म लगाओ। तो हमने खाया वी एट, ये बन गया। आफ्टर से जोड़ दो, ठीक है। उसके खाने, तो ही हैड ईटन, अब ये पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। वी एट आफ्टर ही हैड ईटन, उसके खाने के बाद हमने, सॉरी यहाँ पर ये जो वी है ना, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हमने, तो इसलिए वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वी हमने खाया, देखो सही है। एक मिनट थोड़ा सा दोबारा देखिए। उसके खाने के बाद हमने खाया, देखो दो काम और उसके खाने, तो उसने खाया और एक दूसरा है हमने खाया, ठीक है। पहले कौन सा काम हो रहा है? उसके खाने के बाद हमने खाया, यानी पहले उसने खाया फिर हमने खाया। तो जो बाद में काम हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे। हमने खाया वी एट, ये हो गया, ठीक है। आफ्टर ही हैड ईटन, अर्थात अब इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, उसके खाने के, ही हैड ईटन। तो ये तीसरा वाक्य बना। आगे और देखिए, चौथा सेंटेंस देखिए, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, देखो के बाद से जुड़ रहा है, दो काम हुए, एक तो मरीज का मरना, दूसरा डॉक्टर का आना, ठीक है। अब पहले वो बाद में कौन सा काम हुआ और पहले कौन सा काम हुआ? पहले काम हुआ मरीज का मरना, बाद में कौन सा हुआ? डॉक्टर का आना। तो इस वाले क्लोज को आगे लाओ, ठीक है। और इसको पास्ट सिंपल में लिखें क्योंकि ये काम बाद में हुआ, तो द डॉक्टर केम, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद आफ्टर से जोड़ दो, मरीज का मरना, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो क्योंकि ये काम पहले हो चुका। द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पांचवा सेंटेंस देखिए, गाड़ी जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, दो काम हुए, के बाद से जुड़ रहे हैं, गाड़ी जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। देखिए अब दो काम, एक तो गाड़ी का जाना और एक मेरा पहुंचना। पहले काम कौन सा हुआ? गाड़ी का जाना, बाद में कौन सा हुआ? मेरा पहुंचना। अब बाद वाले को आगे लाओ, इसको हम आगे ले आए और इसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे, यानी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है। फिर आफ्टर से जोड़ो, अब गाड़ी जाना, इसको लिखो पास्ट परफेक्ट में क्योंकि ये काम पहले हो चुका। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, सेंटेंस बना हमारा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। छठा और लास्ट सेंटेंस देखिए, मेरे जाने के बाद वह आया, दो काम हुए, देखो के बाद से जुड़ रहा है, एक तो वह आया उसका आना, एक मेरा जाना, ठीक है। पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ? मेरे जाने के बाद वह आया। अब देखो वह आया, ये बाद में हुआ, ठीक है, इसको हम आगे लाएंगे। ही केम और सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में? क्योंकि ये काम बाद में हुआ। तो ही केम आफ्टर, जो पहले हो चुका मेरा जाना, ये पहले हो गया,
इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो देखो आई हैड गॉन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस बना ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद वह आया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आफ्टर बिफोर वाले वाक्य थे। अगर आपको पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।